किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में खुशियाँ मिले तो चख लेना मिठाई समझकर और गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। हे दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में रहने वाला एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। वो इतना दुखी रहने लगा था कि वह एक दिन एक डाली पर बैठ के जोर जोर से रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठ के ध्यान कर रहे थे। तभी कौवे के आँख से एक आंसू निकल के वो ऋषि के गाल पे गिरी। जब वो ऋषि ने अपना सर ऊपर उठाया तो देखा कि वो कौवा बैठ के रो रहा है। वो ऋषि ने उस कौवे से पूछा, क्या हुआ मित्र, क्या बात है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा, हे महात्मन, मैं अपने जीवन से ऊब चुका हूँ, इससे तंग आ चुका हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मुझे कोई भी नहीं पसंद करता। मैं जहाँ भी बैठ के अपना मुंह खोलता हूँ, लोग मुझे भगा देते हैं। कोई भी मुझे कुछ भी खाने को नहीं देता। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। कौवे की ये बात सुन के वो बौद्ध भिक्षु को कौवे पे दया आ जाती है। वो उस कौवे से कहते हैं, मित्र, हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं हमें उसी परिस्थिति में खुश रहना सीख लेना चाहिए। लेकिन उस कौवे को उस महान ऋषि की ये बात समझ में नहीं आई और वो रोना जारी रखता है। ये देख कर वो ऋषि ने कहा, तुम बताओ मुझे, तुम बनना क्या चाहते हो? मैं अपने मंत्रों की ताकत से मैं तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। यह सुन के वो कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हे महात्मन, यदि आप मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं तो आप मुझे हंस बना दीजिए। वो ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। उसके पहले तुम हंस के पास जाओ और जाकर पूछो क्या वो अपने जीवन से खुश हैं या नहीं। तुम जाओ और जाकर पता करो, तब तक मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करूँगा। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ जाता है। जंगल के एक तालाब में उसे एक हंस तैरते हुए दिखाई देता है। वो उस हंस के पास जाता है और कहता है, तुम देखने में कितने सुंदर हो। तुम्हारी ये दूध जैसी सफेदी सबको तुम्हारी तरफ कितना आकर्षित करती है। हर कोई तुमसे प्यार करता है। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। यह सुनकर हंस बड़ी ही दुख से उस कौवे से कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में कितने सुंदर सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी रंग नहीं है। सफ़ेद कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है क्योंकि उसके शरीर पे इतने सारे रंग हैं। यह सुन के वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है और तोते के पास चला जाता है। वहाँ पहुँच के वो तोते से कहता है, ओ तोते, तुम कितने रंगीन हो, कितने सुंदर हो। निश्चित रूप से इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। यह सुनकर वो तोता भी दुखी मन से कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, हम तोतों को इस पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मैं हमेशा इसी बात से डरा रहता हूँ कि कोई मुझे पकड़ के इस पिंजरे में बंद करना कर ले। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है। उसका शरीर मेरे शरीर से कई ज़्यादा रंगीन भी है। यह सुन के कौवा उस मोर की तलाश में निकल पड़ता है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे चिड़ियाघर के एक पिंजरे में एक मोर दिखाई पड़ता है। बहुत लोग उस मोर के आसपास खड़े होकर उसे देख रहे हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो कौवा मोर के पास जाता है और कहता है, मित्र, तुम कितने खूबसूरत हो। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। एक मैं हूँ जिसे लोग देखते ही भगा देते हैं। निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। यह सुनकर मोर ने बड़ी दुखी मन से उत्तर दिया और कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे खुशनसीब पक्षी हूँ, लेकिन मुझे इस सुंदरता के कारण ही मुझे इस चिड़ियाघर में बंद करके रखा गया है। जब लोग सजावटी सामान बनाने के लिए मेरे इन रंगीन पंखों को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एक गहरी सांस लेकर मोर कहता है, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की ये शब्द सुन के कौवा चौंक जाता है और मोर से पूछता है, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी कौन सा है? मोर कहता है, मैंने इस चिड़ियाघर के सारे पक्षियों को बड़े ध्यान से देखा है और मैंने यह महसूस किया है कि तुम कौवे ही वो पक्षी हो जिसे चिड़ियाघर के किसी भी पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग ना ही तुम्हें पकड़ के पिंजरे में रखते हैं और ना ही जाल में फंसा कर तुम्हें मार के खाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता। मैं अपनी मर्जी से हर जगह घूम पाता तो मैं आज़ाद होता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और वह जिंदगी में पहली बार वो कौवे के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वह कौवा उस ऋषि के पास लौट के आता है और कहता है, हे महात्मन, मैं और कुछ नहीं बनना चाहता।
मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, उसी में खुश हूँ। इसमें कहानी में सीखने वाली बात ये है कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें, ये सेम प्रॉब्लम हमारी भी है। हम हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं, फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। हम खुद की चीज़ों, खुद की लाइफ, खुद के अचीवमेंट को दूसरों से कम समझते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सुंदर है, दूसरा हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन सच ये नहीं है। वो इंसान भी दूसरे को अपने आप से कंपेयर करता है, और ये कंपैरिजन का ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई हमेशा ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपसे ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। और हमेशा आप दूसरों को कंपेयर करते रहेंगे अपने से, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो उसमें आपके पास जो भी है, तो आप खुश रहना उसमें सीखिए, ना उसके लिए दुखी होना जो आपके पास नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।